का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन हमें बाघों की रक्षा की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। शिकार, बाघों के रहने के आवास की तबाही और साथ ही मानव बाघ संघर्ष जैसी समस्याओं के कारण पूरे एशिया में पाए जाने वाले बाघ अब केवल कुछ ही सुरक्षित इलाकों तक सीमित हैं। बाघ एक आकर्षक जानवर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक अहम हिस्सा है। बाघ की मौजूदगी पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में काफी मदद करती है और पिछले 100 सालों में बाघों की संख्या में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है और ये गिरावट 95% तक दर्ज की गई है। इस खतरनाक गिरावट को रोकने के लिए बाघ की आबादी वाले 13 देश हर साल मिलकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और बाघों के संरक्षण के उपायों को लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण काम किया जाता है। आजादी के समय भारत में करीब 40,000 बाघ थे, लेकिन समय के साथ ही यह संख्या घटती गई बाघों की और फिर भारत में 1973 में बाघों के संरक्षण की दिशा में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिससे बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने में काफी मदद भी मिली और फिर देश के जंगलों में फिर से बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आखिर क्या है, कब से इसे मनाया जाना शुरू किया गया, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर साल, और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी आज के दिन को मनाया जाता है। और आज के दिन मनाने का उद्देश्य सीधे तौर पर यह है कि बाघों की जो संख्या घट रही है उसको लेकर जागरूकता फैलाया जाए, इसका उद्देश्य है सीधे तौर पर। और इस बार की अगर हम बात करें तो इस साल की थीम भी रखी गई है, देयर फ्यूचर इन आवर हैंड्स, यानी कि बाघों का जो भविष्य वो हम सभी के हाथों में है। इसके साथ ही बाघों का अस्तित्व बचाना इंसानों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए ही हर साल इस दिन को मनाया जाता है। और पहली बार साल 2010 में टाइगर डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, और इसके बाद में अगर हम देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इसकी घोषणा की गई थी साल 2010 में और बाघ की आबादी वाले देश इस समिट में शामिल होते हुए नजर आए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, साल 2010 से जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे है वो मनाया जाना शुरू किया गया और कहीं ना कहीं इस दिन की वजह से इसका सीधे तौर पर उद्देश्य ये है कि जो बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है उसको पूरा किया जाए, बाघों को बचाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो एक समिट था उसके बाद 2010 के बाद ये शुरू किया गया था, क्योंकि देश में नहीं पूरे विश्व में जैसे आज से मतलब 100 साल पहले की बात करें या 40 साल पहले की भी बात करें तो लगातार एक कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि करीब पिछले अगर हम बात करें 50, 60, 70 साल की तो करीब 90% से ज़्यादा शेरों की जो बाघों की संख्या उनमें कमी देखने को मिली है। और ये एक रीज़न है कि ये 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट की शुरुआत की गई थी और ये जितने भी बाघ जितने भी देशों में हैं उनकी इनका एक सम्मेलन था, उसी से ये ग्लोबल टाइगर डे की शुरुआत हुई। और उसके बाद से हम देख पा रहे हैं उससे पहले से ही भारत ने उससे पहले से ही इस पे काम करना शुरू किया था। 1972 1973 में ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। बाघों का जो शिकार हुआ था उस पर प्रतिबंध लगा और इसके बाद शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर को बल मिला 2014 के बाद। जिस तरीके से हमने देखा 2006 में एक रिपोर्ट आई थी जो सेंसस था, उसमें चिंता जताई गई थी कि जो बाघों की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी नहीं है, 1000 के करीब बाघ बचे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशकों में जिस तरीके से काम किया, इनफैक्ट एक बात चली थी कि टाइगर कंट्रीज, टाइगर जो पॉपुलेशन है उनमें वो 4 साल पहले ही उसको डबल करने की बात की गई थी। उसको 4 साल पहले ही हम लोगों ने डबल भी किया और आज इस वक्त 3600 से ज्यादा आप समझ सकते हैं हमारे पास टाइगर है, एस्टिमेटेड है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज है कि टाइगर के जो रिजर्व एरिया यानी टाइगर रिजर्व एरियाज जो है वो एक जमाने में 9 थे। 1973 की अगर मैं सेंसस की बात करूं तो करीब 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे और आज 58 टाइगर रिजर्व्स है। तो कितना बड़ा एक शुरुआत हुई है, उसके साथ आप देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर का सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ नहीं है कि वो एक प्रजाति को बचा रहे, एपेक्स प्रेडिटर है यानी जो फूड चेन है उसमें टॉप में है टाइगर। और उसको बचाना मतलब पूरे फूड चेन को बचाना, पूरे जितना भी एनवायरमेंट है उसको बचाने का काम करता है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।